हेलो फ्रेंड्स, आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट टेस्ट क्या होता है। इस टेस्ट को एईसी टेस्ट भी बोला जाता है। आखिर ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है, इस टेस्ट को हम किन किन मेथड से परफॉर्म कर सकते हैं और इसका मैनुअल फार्मूला जो होता है कैलकुलेट करने का वो क्या होता है, इसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं और ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं और ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। आज की इस वीडियो में मैं एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एब्सोल्यूट इओसिनोफिल होता क्या है। बेसिकली जो इओसिनोफिल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एक WBC की टाइप होते हैं, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ये हमारी बॉडी को बाहर से आने वाले जरासीम यानी कि बैक्टीरियाज, वायरस जो कि हमारी बॉडी में एंटर होके इन्फेक्शन कर सकते हैं या फिर कोई भी डिजीज कॉज कर सकते हैं, तो उनसे ये WBCs हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, फाइट करते हैं और हमें बीमार होने से बचाते हैं। ये तो हो गए व्हाइट ब्लड सेल्स। अब व्हाइट ब्लड सेल्स की भी 5 टाइप्स होती हैं, यानी न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। इन सब WBC का जो फंक्शन होता है वो तो सेम होता है, लेकिन मोड ऑफ एक्शन जो होता है वो जरा डिफरेंट होता है। यानी कि ये सब के सब बाहर से आने वाले बैक्टीरियाज, वायरस के साथ लड़ाई करके हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाए रखते हैं। जैसा कि अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो ये क्या करते हैं कि ये बैक्टीरिया को जैसे ही बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये उसको खा जाते हैं और खा के उसको खत्म कर देते हैं, और इसी तरीके से ये अपने दुश्मन यानी कि बैक्टीरिया वगैरह को मारता है। और अगर हम लिम्फोसाइट को देखें तो ये एक एंटीबॉडी बनाता है, जो यानी कि पहले ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा और फिर बैक्टीरिया या वायरस को किल करेगा। सेम इसी तरह अगर हम इओसिनोफिल की बात करें तो इओसिनोफिल जो होते हैं वो हमारी बॉडी में जैसे ही कोई पैरासाइट या फिर एलर्जिक सब्सटेंस वगैरह कोई एंटर करता है तो ये इओसिनोफिल एक एंजाइम को रिलीज करते हैं और इससे ये पैरासाइट को किल कर देगा। तो इसी तरह ये जो सारे WBCs होते हैं तो इनका रोल तो सेम होता है लेकिन मोड ऑफ एक्शन अलग अलग होता है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एब्सोल्यूट इओसिनोफिल के बारे में ही बात करेंगे और इसी को ही कवर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस जो हैं उनके लिंक आप तक आसानी से पहुंच सकें। अब हम ये देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ इओसिनोफिल क्या होता है, यानी कि इओसिनोफिल का हमारी बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शन क्या है। ये हमारी बॉडी को एलर्जिक रिएक्शन से बचाता है, इसके अलावा पैरासिटिक इन्फेक्शन में हमारी मदद करता है और इसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन और निमाटोड्स वगैरह से फाइट करके हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट टेस्ट हम क्यों करते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे ब्लड में जो AEC यानी कि एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट की वैल्यू है वो कितनी है या फिर पर माइक्रोलीटर ब्लड में इओसिनोफिल कितने हैं। तो ये चेक करने के लिए हम एब्सोल्यूट इओसिनोफिल टेस्ट करते हैं। हम ये टेस्ट इसलिए करवाते हैं कि अगर आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में TLC काउंट यानी कि WBC ज्यादा है या फिर डिफरेंशियल काउंट ज्यादा है या फिर कोई भी स्पेसिफिक बीमारी है या फिर कोई ऐसी बीमारी है जिसके सिम्टम्स जो हैं वो आपकी बॉडी में दिख रहे हैं, तब ये टेस्ट करवाया जाता है। जैसा कि कैंसर हो गया या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन वगैरह हो गया, एक्यूट हाइपर इओसिनोफिलिक सिंड्रोम हो गया, और इसके अलावा एडिसन की एक डिजीज होती है, उस केस में भी ये एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट टेस्ट करवाया जाता है। और इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है या फिर वेस्कुलाइटिस की कंडीशन में भी ये टेस्ट करवाने को बोला जा सकता है। एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट टेस्ट करवाने के लिए EDTA ब्लड का यूज किया जाता है, जो कि हम लेवेंडर टॉप ट्यूब में लेते हैं। और ये टेस्ट जो होता है वो 2 तरह से परफॉर्म किया जाता है। पहला जो टेस्ट हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं यानी कि मैनुअल मेथड से, वो न्यूबार चैम्बर से होता है, और सेकेंड वन जो मेथड होता है वो होता है स्लाइड मेथड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम स्लाइड मेथड से किस तरह से एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट कर सकते हैं। तो ये मैं आज आपको सिखाऊंगी। इस टेस्ट के लिए सबसे पहले हमें हेमाटोलॉजी एनालाइजर की जरूरत होती है, जिससे हम WBC काउंट और इसके साथ साथ परसेंटेज में इओसिनोफिल काउंट ले लेंगे। इन दोनों की वैल्यूज हमें इजीली CBC की रिपोर्ट में मिल सकती हैं। हमारे पास CBC एनालाइजर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है 5 पार्ट
जिसमें न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल्स और इसके साथ साथ बेसोफिल्स अलग अलग परसेंटेज में निकाल के ये देता है। लेकिन जो 3 पार्ट एनालाइजर होता है वो आप देख सकते हैं कि न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट को तो परसेंटेज में देता ही है, लेकिन इयोसिनोफिल, मोनोसाइट और बेसोफिल्स को वो मिक्स सेल में दिखा देता है। तो इसमें हम ऐसा करेंगे कि स्लाइड को प्रिपेयर करेंगे। स्लाइड को प्रिपेयर कैसे करते हैं, स्टेनिंग कैसे करते हैं और फिर सेल को काउंट कैसे किया जाता है, तो ये सब मैंने एक वीडियो में पहले से बता रखा है। आप ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी। तो इस तरह से हमारे पास इयोसिनोफिल का परसेंटेज में काउंट आ जाएगा। तो अब हमारे पास एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल काउंट को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला जो होता है वो ये होता है, AEC यानी कि एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल काउंट इज इक्वल टू WBC काउंट मल्टीप्लाई बाय इयोसिनोफिल काउंट, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाहूँ तो एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल काउंट इज इक्वल टू यानी कि WBC काउंट हमारे पास जस्ट इमेजिन कि हमारे पास 9400 हैं और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इयोसिनोफिल काउंट के साथ जो परसेंटेज में है, सपोज दैट कि वो है हमारे पास 4 इयोसिनोफिल्स, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। तो ये हमारे पास जो इसकी वैल्यूज़ निकल के आएंगी यानी कि 376। तो ये 376 सेल्स पर माइक्रोलीटर ब्लड जो है ये हमारे पास एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल काउंट की वैल्यूज़ होंगी। तो इस फार्मूला से हम एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल काउंट की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल काउंट की नॉर्मल वैल्यूज़ जो होती हैं वो 45 से 450 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होती है। अगर एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल काउंट जो होता है वो 45 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड से कम होती है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इयोसिनोपीनिया। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं कि जिसमें इयोसिनोपीनिया हो सकता है, जैसे कि अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन हो गया, इसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम हो गया। ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि इसमें स्टीरॉयड जो होते हैं उनका प्रोडक्शन ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि कॉर्टिसोल वगैरह हो गया। तो इस वजह से इयोसिनोफिल्स जो होते हैं उनका काउंट कम हो जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं कि जिनमें एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल काउंट ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर इयोसिनोफिल्स की वैल्यूज़ जो हैं वो 500 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड से ज़्यादा हो जाएं तो इस कंडीशन को हम इयोसिनोफीलिया कहते हैं। तो इयोसिनोफीलिया किन कंडीशंस में हो सकता है, जैसा कि कोई एलर्जिक डिजीज़ वगैरह हो जाए, जैसा कि हे फीवर हो गया, या फिर कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया, ल्यूकीमिया हो गया, या फिर एस्थमा वगैरह हो गया, तो इन कंडीशन में इयोसिनोफीलिया हो सकता है। यानी कि इयोसिनोफिल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट किस तरह से किया जा सकता है, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट टेस्ट किस तरह से किया जा सकता है, एब्सोल्यूट मोनोसाइट काउंट टेस्ट किस तरह से होता है, और इसके साथ साथ एब्सोल्यूट बेसोफिल काउंट टेस्ट कैसे निकाला जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।